3 दिनों में 3 एयरपोर्ट का कोई ना कोई हिस्सा ढह रहा है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इन तमाम एयरपोर्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। और मैं सिर्फ बात इन 3 दिनों की नहीं करने वाला हूं, मैं आपके सामने पूरे रिसर्च के साथ, पूरे शोध के साथ उतरा हूं यह बतलाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, मगर एक बारिश के बाद, एक आंधी के बाद वो धराशायी हो जाता है। कोई जवाबदेही है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो बार बार कह रहे थे ना कि वो करप्शन के खिलाफ गारंटी है, मगर ये हो क्या रहा है? इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यह है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैनपी जो गिर गई है। एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपके सामने तस्वीर देखिए, याद कीजिए दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1, वहां पर भी क्या होता है, एक छत गिर जाती है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उससे बड़ा हादसा राजकोट में हो सकता था। खबरें क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां भी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 जैसी दुर्घटना होते होते बच गई। हीरासर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप ड्रॉप एरिया में ऊपर लगी कैनपी ढह गई। गनीमत रहा कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया था। इस एयरपोर्ट का 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से विस्तार हुआ है। 27 जुलाई 2023, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। मगर 1 साल भी नहीं गुजरा, 1 साल को बस 1 महीना रह गया है और यह ढह जाती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कोई जवाबदेही है या नहीं है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि दिल्ली के एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का हिस्सा ढह गया। उसका दोष ये लोग किस पर मढ़ रहे हैं? पिछली सरकार पर, क्योंकि उसका निर्माण 2008-2009 में हुआ। पलटकर कोई इनसे यह सवाल नहीं पूछ रहा कि आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? क्या दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के उस हिस्से का कोई रखरखाव नहीं हुआ? चलिए, उस मामले में आप कांग्रेस पर दोष मढ़ सकते हैं, मगर राजकोट का क्या बताइए? और अभी तो इंतजार कीजिए, मैं आपकी पोल खोलने वाला हूं। इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर बाकायदा उस वीडियो के साथ कांग्रेस ने बयान दिया है। 3 दिन में तीसरा एयरपोर्ट हादसा। अब राजकोट में विकास की तस्वीर सामने आई है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था सिर्फ 1 साल पहले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तल्ख तेवर अपनाते हुए यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। प्रियंका कहती हैं, मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हुई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यह है कि क्या प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? भाई, बात तो प्रियंका बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और फिर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ये कह रहे हैं कि जहां रामलला बैठते हैं वहां से छत टपक रही है। आपके स्क्रीन पर यह है उज्जैन के सप्तऋषि की मूर्तियां। जो दोनों तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसका सीधा नाता धर्म और आध्यात्म से है, जिस पर भाजपा ने खुलकर वोट बटोरे, मगर सप्तऋषि की मूर्तियां ढह जाती हैं। हमारे रामलला जहां बैठे हुए हैं, ऊपर से छत टपक रही है। बाद में नृपेन मिश्र सामने आते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास झूठ बोल रहे हैं? क्या वो भी हिंदू विरोधी हैं? क्या वो भी देशद्रोही हैं? मैं आपके सामने बाकायदा दोस्तों एक लिस्ट पेश करना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बिहार में भी डबल इंजन सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के सख्त बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में 12 दिनों में गिरे 5 पुल, और इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि यह है डबल इंजन की सरकार। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने बाकायदा पूरी लिस्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अटल सेतु, अटल सेतु को जाने वाला रैंप, उसमें दरारें आ गई। इस पूरी परियोजना की कितनी लागत है? 17,843 करोड़। इसके बाद प्रगति मैदान टनल, मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों कई बार
इसकी लागत थी 777 करोड़। वहां पर वाटर लॉगिंग हुई, दूसरी बार हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस अंदाज में प्रगति मैदान टनल बना है वो सरासर गलत है। और जैसा कि मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि लार्सन एंड टूब्रो, उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और लार्सन एंड टूब्रो ने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए 85 करोड़ रुपए दिए। अब आप मुझे बताइए, लार्सन एंड टूब्रो जो है, किसे पैसे दिए उन्होंने? 85 करोड़। और क्या उसके बदले में उन्होंने यह घटिया टनल बनाया? इत्तेफाकन इस टनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों। इसके बाद बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे हाईवे, इसकी लागत थी 8,480 करोड़। मगर एक बारिश होती है और वहां वाटर लॉगिंग हो जाती है। आपके सामने मिंट की एक खबर, बेंगलुरु मैसूरू हाईवे फ्लडेड। और इस पर आप जानते हैं सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भैया इस एक्सप्रेसवे पर पानी इसलिए भर गया है क्योंकि वहां जो गांव वाले थे उन्होंने ड्रेनेज को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने खेतों को जाने के लिए शॉर्टकट की जरूरत थी, इसलिए वहां पर उन्होंने ड्रेनेज पर मिट्टी लगा दी। यानी कि गांव वाले कुछ करते हैं और पूरे एक्सप्रेसवे पर पानी भर जाता है। इनके तर्क देखिए दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, बेंगलुरु की एक और तस्वीर आपके सामने। बेंगलुरु टर्मिनल 2 5,000 करोड़, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था। आपकी स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स टर्मिनल 2 ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मगर जैसे ही बारिश होती है यहां पर भी लीकेज शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर आपकी स्क्रीन पर बाकायदा इन्होंने तस्वीर दिखाई, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के सामने पानी पानी भरा हुआ है। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? बेंगलुरु एयरपोर्ट फेसेस वाटर लीकेज अमिड हेवी रेनफॉल डिसरप्ट्स ऑपरेशंस ऑफ 17 फ्लाइट्स। यह खबर मैं आपको बतलाना चाहूंगा 10 मई 2024 की है। यहां पर बारिश होती है और 17 फ्लाइट्स बाधित हो जाती हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लागत 7,767 करोड़ रुपए। एक बारिश होती है दोस्तों और उसके बाद क्या होता है? गड्ढा धंस जाता है, गाड़ियां उसमें जाके फंस जाती हैं। और भाजपा के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने बाकायदा एक वीडियो पेश किया था। करीब 12 सेकंड का यह वीडियो देखिए दोस्तों, क्या हालत है इस सड़क की। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। उस वक्त वरुण गांधी ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर? 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। आपको याद है दोस्तों, सिलक्यारा टनल में हमारे कई मजदूर फंस गए थे और फिर रैट माइनर्स ने किसी तरह से उनकी जान बचाई। अब सिलक्यारा टनल जिस कंपनी ने बनाई थी उसने भी भाजपा को करोड़ों रुपए गुप्त चुनावी चंदे में दिए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे मजदूर फंस गए थे, उस कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई बताइए? एक और कंपनी है मेघा, मेघा ने भी करोड़ों रुपए भाजपा को दिए गुप्त चुनावी चंदे में। नितिन गडकरी ने उनकी तारीफ सदन में की थी, मगर उनकी परियोजनाओं पर भी सवालिया निशान बना हुआ है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? अरे भाई, ये सवाल पूछे जाएंगे ना, और इन सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री को बताना होगा कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन आप कर रहे हैं उनकी ऐसी हालत क्यों हो रही है। और आज मैं तथ्यों और तर्कों के साथ आपके सामने पूरी तस्वीर पेश कर रहा हूं, पोल खोल रहा हूं। इन सवालों के जवाब क्या भाजपा के पास हैं? बताइए। यही नहीं, आपको याद होगा एम्स का दरभंगा, जी हां, दरभंगा में एम्स शुरू करने की बात थी। लागत 1,264 करोड़ रुपए। कहां है वो एम्स बताइए? तब से वो मामला लटका हुआ है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को दखल तक देना पड़ा। इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अखबार इस पर क्या कहते हैं। दरभंगा एम्स पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, दाखिल करें दूसरी जमीन की रिपोर्ट, 23 जुलाई को अगली सुनवाई। दरभंगा के बजाय सहरसा में एम्स बनाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने
केंद्र को 6 सप्ताह में दरभंगा एम्स के लिए आवंटित दूसरी जमीन की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथ की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए आवंटित जमीन की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों ने हमें बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई दरभंगा में एम्स होगा, तमाम चीजें होंगी। क्या हुआ? वो तो गायब ही हो गया। अब दूसरी जमीन की बात हो रही है। अब इसकी अगली सुनवाई 23 जुलाई की, और इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। इन सवालों का जवाब कौन देगा दोस्तों? आप घर में क्या सिर खुजाते हुए बैठे रहेंगे, हाथ मलते हुए बैठे रहेंगे? ये परियोजनाएं ढह रही हैं, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इस सरकार और इससे जुड़े पत्रकार पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रहे हैं। बताइए, क्या इसका दोष भी आप नेहरू पर मढ़ेंगे? शर्म आती है आपको कि नहीं आती है शर्म? और चूंकि मैं बात दरभंगा की कर रहा हूं दोस्तों, बिहार में 5 पुल ढह गए हैं। सही सुना आपने। आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें जिस पर तेजस्वी यादव ने तल्ख टिप्पणी की है। 28 जून मधुबनी, 27 जून किशनगंज, 23 जून मोतिहारी, 22 जून सिवान, 18 जून अररिया। बताइए साहब, क्या हो रहा है डबल इंजन की सरकार को? क्या ये सवाल ना पूछे जाएं? क्या ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? मैंने आपके सामने एक या दो मिसाल नहीं पेश की, मैं आपको लगातार मिसाल पेश कर सकता हूं कि डबल इंजन की सरकारों में जो योजनाएं बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, एक के बाद एक ढह रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था 2014 से पहले, जब सरकार को हम कटघरे में रखते थे, मगर आज की तारीख में इनके जो पालतू पत्रकार हैं वो पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रहे हैं। मुझे बताइए ना, अगर एम्स में दरभंगा नहीं है तो इसका दोष किस पर है? मनमोहन सिंह का है, राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है, या पंडित नेहरू का है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर तल्ख टिप्पणी की है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने? गौर कीजिएगा उस पर। तेजस्वी कहते हैं, बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिनों में केवल और केवल मात्र 5 पुल ही गिरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 9 दिन में 5 पुल गिरने पर मंगल राज की कल्याणमय उज्जवल शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। पुलों के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। विपक्षियों को भ्रष्टाचारी का नारंगी प्रमाण पत्र बांटने वाले तथा पक्षकारिता की पत्रकारिता में पृथ्वी और आकाश की सभी रैंकिंग में नंबर 1 विश्व विजेता गोदी मीडिया द्वारा प्रमाणित सत्यवादी एवं अविनाशी नेता इन सुशासनामी कारनामों पर मुंह क्यों नहीं खोलते? पुलों द्वारा जल समाधि लेने पर विपक्षी नेता इस्तीफा दें। करारा तंज कसा है यहां पर तेजस्वी यादव ने। वो कह रहे हैं इस पर विपक्ष क्यों ना दे दे इस्तीफा, गोदी मीडिया इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहा है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी ने इसके जरिए 3 लोगों पर हमला किया है, डबल इंजन की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। मीडिया, जी हां, मीडिया जो इस पर लगातार खामोश रहता है और विपक्ष पर जिस तरह से निशाना साधा जाता है, इसीलिए तेजस्वी तंज कस रहे हैं कि भैया विपक्षी इस्तीफा दे दो। जितन राम मांझी इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश मान रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या अब भी आप इसे साजिश मानेंगे? मैंने आपके सामने बाकायदा तमाम तस्वीरें पेश की। क्या आपको लगता है कि दुनिया भर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुश्मन हो गया है? ये जो एक के बाद एक परियोजनाएं गिर रही हैं, तहस नहस हो रही हैं, ढह रही हैं, क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? हालांकि मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर प्रधानमंत्री ये बात कह दें और अंधभक्त इस पर विश्वास भी कर लें, मगर आप और हम जानते हैं हकीकत क्या है, और हकीकत पर से हम पर्दा उठाते रहेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।